लगती, अभी और रुक जाए, 2-4 दिन और रुक जाए। मैंने हम गिरिराज जी की तलेटी में लेटे हैं, जो लोग 10-12 दिन में पूरी करके जाते हैं गिरिराज जी उनको भगा देते हैं, भगो यहाँ से, जल्दी जाओ तुम करो। हमको 6 महीना से यहीं अटका के रखें, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, हमसे बात करते रहो, खेलो कूदो, आनंद करो। तो ये सब ठाकुर जी के भाव हैं, सुंदर सुंदर। तो प्रदक्षिणा ये क्या है? पैरों का व्रत है, परिक्रमा लगाना। तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का व्रत करो। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य, और धीरे धीरे वो भी टूट रहा है। धर्म कहते हैं जो मेरा पैर काट रहा था ये कोई और नहीं है परीक्षित, ये कलयुग है। और ये सामने जो गऊ खड़ी है ये कोई और नहीं, ये पृथ्वी है। ये दुखी है क्योंकि मेरे चरण काटे गए। पूरा संदर्भ समझ में आ रहा है ना? धर्म को कष्ट होता है तब पृथ्वी रोती है, रुदन करती है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य में क्यों आए हो? निकल जाओ यहां से। बोले महाराज मैं नहीं जा सकता। जिस दिन कृष्ण योगेश्वर कृष्ण लीला पूरी करके गए, मैं उसी दिन से मैं एक्टिव हो गया हूं, आ गया हूं, अब नहीं जा सकता मैं। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के जाते ही मेरा आगमन हो गया है। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे रुकने नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस बात पर इतना विशेष ध्यान दिलाता हूं श्रोताओं का कि आश्चर्य की बात है, कलयुग केवल पूरी सृष्टि में केवल 5 स्थानों पर है, लेकिन फिर भी मानव पाप कर रहा है। इन 5 के अलावा जितने भी स्थान हैं, सारे स्थान या तो सतयुग है, या त्रेता है, या द्वापर है, लेकिन ये 5 स्थान जहां हैं वहां कलयुग है। आपको क्या लगता है, अभी जिस पंडाल में आप लोग बैठे हो यहां पर क्या कलयुग है? कलयुग होता तो आप कथा नहीं सुन रहे होते। और वास्तव में अभी यहां इतने लोगों में जिसकी रुचि अभी भी कथा में नहीं हो रही, तो वो समझ ले कि उसके ऊपर कलयुग है, लेकिन बाकी के लोग कलयुग में नहीं है। कलयुग के केवल 5 स्थान हैं, लिख लीजिएगा कहां रहता है कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधम् पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। 5 स्थान हैं कलयुग के। पहला स्थान द्यूतम, जुआ। ये सबसे पहला स्थान है कलयुग का, जुआ। जो लोग धन का व्यय करते हैं खेल खेलने में, अच्छा जुआ केवल खेल में ही नहीं खेला जाता, ये लोग जो करते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो शर्त लगी, 500 की शर्त लगी, ये शर्त भी जुआ है। शर्त लगाओ गुलाब जामुन रसगुल्ला खिलाने की लगाओ, लेकिन पैसा लगाते ही वो शर्त भी जुआ है। अच्छा जुए में पाप क्यों रहता है? आप लोग पूछ सकते हैं, बोले हमारा धन हम कहीं लगावें, आपको क्यों दिक्कत उससे? देखो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन धन जिसका है उसको दिक्कत हो सकती है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। और उस लक्ष्मी को भगवान ने हम पर कृपा करके भेजा है ताकि हम लोग 3 समय की रोटी खा सकें, प्रेम से रह सकें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। लेकिन उस लक्ष्मी का व्यय जब कोई व्यक्ति इस प्रकार जुए के भांति करता है तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है। किसी की पत्नी को तुम बेकोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? इसलिए जुआ सबसे पहला पाप है। खेल कोई भी खेलो, लेकिन उसमें धन का प्रयोग मत करो। ये शर्त लगाना, ये नहीं करो कि इतने रुपए में जो जीतेगा उसको इतने रुपए मिलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का भी इस प्रकार व्यय नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी कथा में कहता हूं कि अपनी कला को
अपने सुंदर गुणों को आप यदि संसार को रिझाने के लिए प्रस्तुत करते हो, ठीक है, आपका घर उसी से चलता है, जीवन यापन उसी से होता है, हमारा कंठ, हमारी वाणी ही हमारा घर चलाती है। लेकिन साल भर में आप पूरे विश्व को इस वाणी से रिझा करके धन कमाओ, लेकिन साल में एक कथा केवल ठाकुर जी के लिए करो। अपने सद्गुण का व्यय केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए करो। संसार को तो रिझाया साल भर, लेकिन एक कथा केवल ठाकुर, इसीलिए हम ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। साल की पहली कथा उत्सव होगा, उसमें सारा धन व्यय हमारा ही होता है, सारे पैसे खर्च हमारे होंगे। क्यों? बोले पूरी कथा का पूरे साल भर सबको रिझाएंगे, लेकिन साल की प्रारंभ में पहली कथा ठाकुर जी को सुनाएंगे। ये वाणी का गुण भगवान ने दिया है। इस वाणी के गुण को भी यदि मैं संसार में बेचता हूं और उससे धन कमाता हूं, तो ये भी एक प्रकार से जुआई है, ये भी एक प्रकार से द्यूतम की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन ये द्यूतम कब नहीं रहेगा? जब साल भर में एक वाणी की सेवा निरपेक्ष रूप से केवल भगवान के लिए की जाए, तो ये द्यूतम नहीं है। तो पहला स्थान कलयुग का द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम, मदिरा पान, या जीव पर उस हर वस्तु को धारण करना जो जीव के लिए उपयोगी नहीं है, उसको कहते हैं पानम। पानम नहीं करना चाहिए। हमारे सद्गुरुदेव भगवान तो कहते थे कि औषधि के रूप में भी यदि मदिरा मुख में जा रही है तो उसका भी सेवन मत करो। लेकिन अभी क्या करें, कोरोना काल में तो मदिरा से ही सब काम चले हैं। सैनिटाइजर में सबसे ज्यादा मदिरा, लोग दिन रात उसी को ही मलते रहे हैं। ये घनघोर कलिकाल है। अब कहां तक कहें, लोग कई तो जैसे आचमन करते हैं, भगवान को स्पर्श करने से पहले हाथ प्रक्षालन, उसमें भी सैनिटाइजर लगा रहे हैं, बोले ये सबसे पवित्र है, सबसे शुद्ध है। और दुकानों पे जा करके घुमा घुमा के देख रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल होगा वही लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मदिरा वही, कहीं कोरोना छू नहीं जाए। देखो आके देखो, गुना के पंडाल में कोरोना कुचला पड़ा बेचारा कोने में, दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, कोई अते पते ही नहीं। हमारे तो मास्क ही खो गए, जाने कहां चले गए। पहले दिन तो ताव ताव में, पहला मैंने शोभा यात्रा में मैंने की भाई ने अपनी सुरक्षा करके चलें। लेकिन सत्य में, वास्तव में ये कथा का स्वरूप ऐसा है। अब भय किसको नहीं है? सबको भय कि हमको नहीं हो जाए, लेकिन कथा का रस ऐसा है कि आप सब लोग अपने आप को देखो बिल्कुल निर्भीक होकर के बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। यही विश्वास चाहिए भगवान के प्रति। तो दूसरा स्थान दिया पानम, स्वरा पान, मदिरा पान, उसमें कलयुग का निवास होता है। मदिरा पान में कलयुग का निवास क्यों है? सबसे पहली बात, अनकॉन्शियसनेस। आप अपनी बुद्धि में स्थिर नहीं रहते उसको पीने के बाद। दूसरी बात, दुर्गंध। तीसरी बात, पास में ऐसी वस्तु का सेवन करो या ऐसी वस्तु को जीवन में लाओ जिससे लोग आपसे जुड़े। ऐसी वस्तु कभी सेवन मत करो जिससे बगल वाला भी उठ के चला जाए। लोगों को जोड़ने वाली वस्तुओं को लाओ, लोग दूर हो जाएं, परिवार उजड़ जाए, सब सर्वनाश हो जाए, ऐसी वस्तु में तो कलयुग ही रहेगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारी जीभ जो है ना, ये सरस्वती का आसन है। लोग कहते हैं कुछ गलत मत बोलो, दिन में एक बार सरस्वती जीभ पर विराजती है। क्यों? ये जिह्वा, ये सरस्वती का आसन है। हम लोग शब्दों को इस जिह्वा से बोलते हैं, राग रागनियों को इस जिह्वा से गाते हैं। सरस्वती इस जिह्वा पर बैठती है। उनके आसन को बढ़िया शुद्ध पंचामृत से अभिषिक्त करना चाहिए कि मदिरा पान करके उस आसन को दूषित करना चाहिए? हमारा हृदय ये एक कुंज है,
इसमें भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान हृदय में विराजमान है, तो भगवान को वही वस्तु देनी चाहिए जो उनके लिए भोग्य हो, वो नहीं देनी चाहिए जिससे भगवान को पीड़ा हो। इसलिए मदिरा पान में भी कलयुग का निवास। द्यूतम पानम, और तीसरा है स्त्रिय, पराई स्त्री का संग, इसमें भी कलयुग का निवास है। आपने अग्नि को साक्षी मान करके किसी के साथ 7 फेरे लिए हैं, किसी के साथ ब्याह किया है, मंगल सूत्र गले में बांधा है, तत्पश्चात अन्यत्र स्त्री के प्रति भावना उत्पन्न होना, यह कलयुग का ही लक्षण है। द्यूतम पानम स्त्रिय, ये 3 स्थान हो गए। और चौथा स्थान कलयुग का है हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, गाली गलौज। साधारण सीधी बात भी करेंगे तो उसमें भी गाली देकर के बोलेंगे। ऐसे लोगों के जीवन में भी कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हो गए। तो कलयुग ने कहा महाराज परिवार बड़ा है, 1 स्थान और दे दो। तब पुनश्चयाच मानाय जात रूपम मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत का धन, अनीति का धन। अकबर घोड़े पर बैठ करके जा रहा था, एक पेड़ के नीचे एक फकीर महात्मा पड़ा था। उस फकीर को देख करके, उसकी फकीरी को देख करके अकबर को उस पर दया आ गई। अपने गले से एक स्वर्ण की माला उतार करके बीरबल को दी, जाओ जाकर के इस फकीर को दे दो। महाराज ने प्रसन्न होकर दी है। फकीर को जैसे ही वो सोने की माला मिली, वो तो आनंदित हो गए। वाह महाराज कितने की होगी? बोले तुम जीवन भर इससे खा पी के रह सकते हो, इतनी की है। अब तो महाराज वो फकीर उसको कभी कहीं छुपावे, कहीं, घर तो है नहीं उसके पास में, बार बार छुपावे, फिर देखने जावे कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले तो नहीं जाएगा। रात में अपने सिराने में गड्ढा करके उसको रख दिया और वहीं सो गया। अब बार बार उठ करके फिर गड्ढा थोड़ा हटा के देखता है, यही है ना, ठीक है, फिर सोता है, फिर उठ के देखता है, यही है ना, ठीक है, कोई ले तो नहीं जाएगा। बेचारा शौच आदि करने भी जाता है तो जल्दी फट से दौड़ के आता है, कोई ले तो नहीं जाएगा। 7 दिन हो गए, खाना पीना उठना बैठना सब उसका बदल गया। 7 दिन बाद जब राजा अकबर वहां से पुनः निकला तो फकीर दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के उसके घोड़े के सामने रख दिया। महाराज मुझे नहीं चाहिए, रख लो इसको। बोले क्यों? बोले जब तक ये नहीं था कम से कम चैन से सोता था, खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था। जब से ये सोना आया है तब से मैंने सोना गवा दिया है, इसको मुझसे वापस ले जाओ। बिना परिश्रम का यदि 1 रुपया भी आपके पास है तो बुद्धि को विकृत किए बिना रह नहीं पाएगा, उसमें कलयुग का निवास है। इसलिए हमारे यहां विधान बताया गया, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। इसलिए हमारे यहां पर विधान बताया गया कि घर की लक्ष्मी को यानी कि धन को पवित्र करने का उपाय क्या है? बोलो उसको पवित्र करने का उपाय यह है कि उसको लक्ष्मी को बेटी मानो, धन को बेटी मानो। और बेटी जब बड़ी हो जाए, उसकी उम्र हो जाए, यानी कि मतलब धन खूब बढ़ जाए, तो फिर उसका ब्याह कर देना चाहिए। तो ऐसे ही धन जब बढ़ जाए तो उसको पवित्र करने के लिए उस धन रूपी बेटी का ब्याह करो। लक्ष्मी का ब्याह केवल नारायण से होता, और किसी से होता नहीं है। तो इसलिए क्या करो? बोले भगवत कार्यों में अपनी लक्ष्मी का व्यय करना ही उस मानव के द्वारा घर के धन का नारायण के साथ ब्याह करना है। अब सामर सिंघा परिवार जो यहाँ है, इन्होंने खूब व्यय किया धन का इस कथा को कराने में। सब व्यय तो होता ही है, भोजन भंडारे का व्यय होता है, इतने बड़े पंडाल का व्यय होता है, हमारे पूरे परिकर के सब ब्राह्मण आदि सब वृंदावन से आए, आने जाने का व्यय होता है, सबको दक्षिणा देंगे उसका व्यय होता है। ये सारे व्यय होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि इनके घर की लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ हो रहा है।
इनकी घर की अब लक्ष्मी नारायण से ब्याह करके शेष बचे हुए धन को पवित्र कर रही है। लेकिन याद रहे, लक्ष्मी का ब्याह तभी करना चाहिए जब वो बड़ी हो जाए। छोटी सी लक्ष्मी का ब्याह कर दोगे तो फिर बाल ब्याह का दोष लग जाएगा। इसलिए जब तक उसकी क्षमता नहीं हो जाए लक्ष्मी की कि हां अब ये योग्य हो गई है, तब उसका ब्याह करना चाहिए। तो ये 5 स्थान प्रदान किए। बंधुओं, आपसे निवेदन, भूल करके भी इन 5 स्थानों पर मत जाओ। ना तो कभी जुआ खेलो, ना कभी सुरापान, मदिरापान, गुटखा आदि सेवन का कोई कुछ नहीं, ना कभी पराई स्त्री संग करो, ना कभी हिंसा करो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी नहीं। मन से भी किसी की हिंसा नहीं। कई लोग होते वो वाणी से हिंसा नहीं करते, मन से करते हैं। बड़ा ताव में चल रहा है, काली कलर की फॉर्च्यूनर में चलता है, वहां जाएगा इसका पांव टूट जाए, मन से सोच लेना, ये भी हिंसा है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों हिंसाओं से बचो। और अंतिम बताया, अनीति का 1 रुपया भी यदि है उसको उठाना नहीं कभी भी। नीति की रूखी रोटी अच्छी है, अनीति का जल भी नहीं पीना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी घर में आप जाओ, वैसे तो मैं कहीं पधरामनी वगैरह ये कहीं नहीं जाता मैं, और जब से लाल जी हमारी सेवा में तब से तो बिल्कुल ही नहीं जाता। और उनकी सेवा करना, उनका प्रसाद पाना, और किसी की बहुत इच्छा होती है, कोई बहुत प्रेमी जन परिजन है तो उनके यहाँ जाकर के बस थोड़े 2 काजू खा के आ जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव उसमें भी कहते हैं कि किसी के यहाँ बैठ करके जल भी पिया है ना, तो वो जल कब पचेगा? बोले 2 मिनट संकीर्तन कर लो वहां बैठ के, 2 मिनट अपनी वाणी का व्यय करो, वाणी से थोड़ी सी मेहनत करो, तो वो पानी पचेगा, नहीं तो वो भी नहीं पचा पाओगे। ऐसे बड़े नियम बताए गए महाराज धन को व्यय करने के। घर में आज तक जो क्रिया नहीं हुई, यदि वो होनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कलयुग आ गया है, और उसके निवारण के लिए प्रयास करना शुरू कर दो। इस प्रकार से 5 स्थान कलयुग को दे दिए। लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके आए तो कारागृह खोला अपना, उसमें बहुत सारे सोने चांदी के सामान रखे थे जो कि पांडवों ने जीते थे। उन्हीं में से एक मुकुट था मगध नरेश जरासंध का, जिसको भीम ने मारा था। उस मुकुट को देख करके परीक्षित को लगा बड़ा सुंदर है, मैं पहन लूं। जैसे ही मस्तिष्क पर धारण किया, अनीति का धन है, कलयुग प्रवेश कर गया दिमाग में। जिसके यहां पर हिंसा करना पाप है, जिस परीक्षित के राज्य में हिंसा करना पाप था, वो राजा परीक्षित स्वयं आखेट को वन में गया हिंसा करने के लिए, शिकार करने के लिए। किसी को मार नहीं पाया क्योंकि अभ्यास में नहीं थी हिंसा। तभी जोर की प्यास लगी तो शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर के वहां एक संत को बैठा हुआ देखा। शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। उनसे जाकर के परीक्षित कहता है, महाराज राजा परीक्षित आपके द्वार पर आया है, जल पिलाइए। लेकिन शमीक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, उनको बाहर की किसी वस्तु की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कोई प्रक्रिया ना देने पर राजा को अपना अपमान लगा और उसने मरा हुआ सर्प उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बोले, पाखंडी ढोंगी बाबा, राजा तुम्हारे द्वार पर आया है और पानी की याचना कर रहा है, तुम उसको जल नहीं पिला सकते? ध्यानस्थ बैठे हो। बंधुओं, अपमान का बोध किसको होता है? मेरा अपमान कर दिया, ये अपमान बोध किसको होता है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है, उसी को अपमान बोध होता है। और जिसको अपमान बोध नहीं होता, अपमान करने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या? उसके हृदय में सम्मान की इच्छा ही नहीं थी। इसलिए ये भी कलयुग के दोष हैं। कलयुग जब आता है तो ये दोष भी लाता है। क्या? अति सम्मान की इच्छा। शास्त्र ने एक आज्ञा करी है, ध्यान से सुनिएगा।
यदि आपकी बहुत निंदा कर रहा है कोई, तो उस निंदा को स्वीकार कीजिए। क्यों? अपनी कानों से अपनी निंदा सुनने से मानव के पाप नष्ट होते हैं। यदि कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरे बारे में अपशब्द कह रहा है, तो उसको सुनने से मेरे पाप खत्म होंगे, और अपनी ज्यादा प्रशंसा सुनने से पुण्य खत्म होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदकों को सदैव पास रखो। क्यों? बोले चलती फिरती गंगा है, बार बार गाली देगा, जितनी बार गाली देगा उतने पाप नष्ट होते चले जाएंगे। लेकिन यदि कोई बहुत प्रशंसा करे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, और आप दिल, वो बंगाल में कहते हैं अति भोक्ति चोरे लोक्षण, अति भक्ति कोई दिखावे, ज्यादा दुल्लर तिल्लर होता जाए, चरणों में गिरा जाए, आपकी कथा, आपकी वाणी, आपका स्वर, आपका जे, आपका वो, समझ जाना चोर है ये। अति भोक्ति चोरे लोक्षण। इसलिए ज्यादा प्रशंसा करने वालों से दूर रहो सदैव। किनके पास रहो? बोले जो निंदा करते हैं, जो आपकी गलती को आपके मुंह पे बता देते हैं, उनके पास रहो। इसका मतलब ये नहीं शाम को मिलने आओ पूरी गलती निकाल के आपने कथा में ये बोला था। आप अपने लिए समझो। आजकल के युवान कैसे हैं? यदि उनकी अवगुण बता दिए जाएं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। माता पिता गुरु जितने भी बड़े हैं, उनका क्रोध वर के समान होता है, वरदान के समान होता है। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। इसलिए कभी माता पिता यदि गुस्सा नहीं करते तो जानबूझ के ऐसा काम करो कि उनको गुस्सा आवे, दो चार गाली दें। क्यों? उनके मुख से निकले हुए सुंदर वचन और उनके हाथों से निकली सुंदर पिटाई ही तुमको जीवन में कुछ बनाएगी। अरे वो बालक ही क्या है जो कभी अपने माता पिता से नहीं पिटा? वो उस बालक ने जीवन में कुछ नहीं पाया जिसने अपने माता पिता से कभी सुनाई, कभी डांट ना खाई हो, कभी पिटाई ना खाई हो। आज ही सारे घर पे जाना, मम्मी पापा को परेशान करके खूब गाली खाना रहती है। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, शास्त्र आज्ञा करते हैं। राजा परीक्षित ने अपराध किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया बेवजह। छोटे छोटे बालकों ने वो दृश्य देखा, जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। क्रोध में भर करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के वाक वज्रम विशसर्ज, मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। लौट करके आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बहुत रोया शमीक श्रृंगी। थोड़ी देर में जब शमीक ऋषि के नेत्र खुले, सामने बैठे हुए पुत्र को रोता देखा। पिताजी, शमीक ऋषि ने आपके राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि ने जैसे देखा मरा हुआ सर्प पड़ा, उठा करके उसको दूर फेंक दिया। बोले क्यों? बोले जल मांगा था आपसे, लेकिन आप ध्यान में थे, आपने नहीं दिया, इसलिए ऐसा किया। शमीक ऋषि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोले कोई बात नहीं, राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोले ऐसे कैसे कुछ भी कर देंगे? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैंने उसको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, राजा परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित है। इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित के मृत्यु के शाप को सुनकर के शमीक ऋषि खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, परीक्षित श्रृंगी, राजा परीक्षित ने कोई अपराध किया था तो उस अपराध के दंड में कोई और दंड देते, तुमने सीधा मृत्यु दंड क्यों दे दिया? किसी व्यक्ति को कोई रोग लग जाए,
तो वैद्य को रोग दूर करने की दवाई देनी चाहिए कि सीधा रोगी को ही खत्म कर देना चाहिए? रोग दूर करने की दवाई देनी चाहिए ना। बैर रोग से होता है, रोगी से नहीं होता है। लेकिन तुमने गलत किया, तुमने रोगी से बैर किया। राजा परीक्षित से बैर करके तुमने। भगवान बुद्ध से हमने क्या सीखा? यही सीखा। भगवान बुद्ध कभी भी मानव से बैर नहीं करते, मानव के भीतर जो राक्षसत्व है उससे बैर करते थे। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव के दुर्गुणों को देख करके मानव से दूरी मत बनाओ, उसके दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास करो। ना सुधरे तो फिर उसको उस पर छोड़ दो, लेकिन तुम अपना प्रयास एक बार जरूर करो। ये भगवान बुद्ध के सूत्र थे। इसलिए मानव से कभी बैर मत करो, रोग से बैर करो, उसके अंदर जो दुर्गुण है उससे बैर करो। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अपने एक शिष्य को बुला के कहा, राजा परीक्षित को जाके बता दो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उनकी, अपने मुक्ति का उपाय खोज लें। राजा परीक्षित को जाकर के जैसे ही बताया गया कि 7 दिन शेष हैं, राजा परीक्षित ने तुरंत अपना शीश से मुकुट उतार दिया, अपने सोने चांदी के सब आभूषण उतार दिए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा बना दिया और अपनी पत्नी और पुत्र सबको आशीष देकर के राजा परीक्षित वन को निकल गए। गंगा के किनारे जाकर के बैठे बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत उनको अंतिम समय में उपाय बताने के लिए आए, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई प्रमाण से नहीं बता पाया कि तुम ये करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और तभी वहां पर आगमन हुआ व्यास नंदन श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का। सब लोग स्वागत करो श्री सुखदेव जी का। कि तत्रा भमद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभतुष्ठो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। एक अवधूत भेष में, कितनी उम्र है सुखदेव जी की? त्वम द्वष्ट वर्ष, 2 बार 8 यानी कि 16 हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन फिर भी 16 वर्ष के नहीं 8 वर्ष के ही दिख रहे हैं, इसलिए त्वम द्वष्ट वर्ष कहा गया। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी केवल एक कौपीन पहनी है, घुंघराले केश हैं, तोते जैसी लंबी उनकी मुखमंडल की कांति है, इसलिए उनको सुख कहा जाता है, सुखदेव। सुखदेव जी आए और आकर के सीधा व्यास मंच पर, व्यासपीठ पर आकर के बैठ गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए स्तुति की, स्तवन किया। महाराज, आप जैसे संतों का स्मरण करने मात्र से मानव पवित्र हो जाता है, आपका दर्शन हो जाए, चरण छूने को मिल जाए तो कहना ही क्या है, सौभाग्य है मेरा। प्रभु, मेरे जीवन के 7 दिन शेष हैं, मैं अपनी मुक्ति के लिए क्या करूं, मुझे बताइए। और यहां हम श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए फिर द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से, सुखदेव गुरु हैं हमारे, इस व्यास परंपरा के सबसे श्रेष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए उनको 2 मिनट अपने एक भाव से मैं प्रणाम करूं। आप लोग भी मेरे साथ प्रणाम करो, फिर जल्दी जल्दी आगे की कथाओं में प्रवेश करेंगे। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु
चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू साहिल भी तू, 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 मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। दुनिया ये जाने क्या भला, 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 तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। प्रकृति का तुम कोई गीत हो, प्रकृति का तुम कोई गीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। टूटी हुई कश्ती मेरी तेरे भरोसे है पड़ी, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। बंधुओं, सबसे बड़े गुरु कौन हैं?
गुरु का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः। गुरु शब्द में गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है उसको दूर करने वाला। गुरु संपूर्ण विश्व के अंधकार को दूर करने वाले तो केवल कृष्णम वंदे जगद गुरुम। सबसे बड़े गुरु तो श्री कृष्ण है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं और यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन किवरियानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवेद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। हे राजन, सावधानी से सुनिए थोड़ा। तुमने जो ये प्रश्न किया है अपने लिए नहीं कर रहे हो। तुम जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो। क्यों भाई? तुम्हारे सामने इतने सारे संत महात्मा बैठे हैं, तुम 7 दिन हमारे साथ में केवल कीर्तन भी करते रहोगे, हमको देखते भी रहोगे, तो भी तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तो मुक्ति तो तुमको वैसे ही मिल जानी है। तुम प्रश्न किस लिए कर रहे हो? क्रतो लोक हितम नृप। हे राजन, तुम आने वाले कलयुग के लोगों के लिए उपाय पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रत्येक मानव जल्दी मरने वाला है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज की कथा सुना रहा हूं, कल 56 भोग की कथा सुना पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं सुना पाऊंगा लेकिन आप सुन पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल रात में ही मैं एक संदर्भ सुना रहा था, बद्रीनाथ में दास की कथा हुई, तो वहां पर एक महाराज जी बोले कि महाराज जी ऐसा गंगा जी का पुलिन है, बद्रीनाथ भगवान के शरण हैं, चरण हैं, भागवत जी की सन्निधि है, आपकी कथा चल रही है, बस ऐसे ही प्राण निकल जाएं। हमने कि ऐसे तो श्रोता भाव भाव में बोल जाते हैं, ऐसे होता थोड़ा ही है। और भैया मैं रात्रि में सोया, सुबह 5 बजे मुख्य यजमान दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज जी कल जो आपसे कह रहे थे ना कि मेरे प्राण निकल जाएं, ऐसा सुंदर वातावरण सब कुछ, उनके आज सुबह 4 बजे प्राण वास्तव में निकल गए। कितनी बार ऐसा हुआ है। पूज्य पिताजी महाराज की एक कथा चल रही थी तो बीच में, अब तो बंद कर दिया, पहले लोग आते थे, पहले यहां प्रणाम करते थे, 10-20 रुपया फटे हुए चढ़ाते थे, फिर बैठते थे कथा सुनने। उस चक्कर में हम लोग कथा भूल जाते थे। कई माताएं आती बटुआ खोलती, बटुआ में पहले देखती 100 को आ रहा हो, बार 10 को कहाँ है 10 का निकालती उसको। और कई जगह तो ऐसा होता था कि 1 का सिक्का फेंक के ब्यास जी कैच करो तो इसलिए अब बंद कर दिया कि भाई व्यासपीठ पे पैसे मत चढ़ाओ, अपने पास रखो, बस सुनो। एक बार एक जगह कथा हुई तो बीच में से एक कोई माताजी आई और आकर के पैसे चढ़ाए, और जैसे वो ढोक देने के लिए नीचे झुकी, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, उठे ही नहीं। तो पिताजी ने कहा इनकी श्रद्धा पूरी हो गई हो तो उठा दो, क्योंकि पूरी जनता अब उनको देखे, कथा कोई सुन नहीं रहा। उनको जाकर के जैसे ही हिलाया तो पता चले प्राण ही निकल गए। तो जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, कभी भी अंत हो सकता है। और प्रत्येक मानव के ये 7 दिन में मरने का श्राप केवल परीक्षित को नहीं लगा है, मुझे भी है और आपको भी है। हम सबको 7 दिन में मर जाना है। सोमवार से लेकर के रविवार तक केवल 7 ही दिन तो हैं हमारे जीवन में, और इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होगा, इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज ने आने वाले, मतलब हम आप सब लोगों के लिए प्रश्न किया कि हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में मुक्ति की प्राप्ति हो। सुखदेव जी कह रहे हैं तुमने अपने लिए नहीं किया है, तुम कृतो लोक हितम नृप, लोगों के लिए किया है, लोक हित के लिए किया है, तो यह प्रश्न अच्छा है। लेकिन परीक्षित यदि तुम अपने लिए पूछ रहे हो तो यह प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है।
अरे मुक्ति मांग रहे हो। हमारे ब्रज में कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति गोपाल से कह रही है कि मैं मुक्ति कैसे होंगी। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। भगवान बोले ब्रज में चली जाओ। क्यों? बोले ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। जिस ब्रज में हमारे ब्रजवासी रहते हैं उनके चरणों की रज जब तुम्हारे माथे पर पड़ेगी, हे मुक्ति, तुम भी मुक्त हो जाओगी। ऐसी मुक्ति मांग रहे हो। अब महाराज मैं इतनी कथाएं कर रहा हूं, जीवन भर कथाएं करके इतने बढ़िया सब लोगों को भक्त बना करके, और मुझे अंतिम समय में मुक्ति मिल जाए और मुक्त होकर के मैं वैकुंठ जाऊं और वैकुंठ में मेरे को स्थान दिया जाए। बोले आप जाकर के उस सीट पर बैठ जाओ, और तभी मैं क्या देखूं, मेरे सीट के इस तरफ रावण बैठा है, इस तरफ कुंभकर्ण बैठा है, और यहीं पे कंस बैठा है, यहीं पे सारे राक्षस बैठे हैं, और उन राक्षसों के बीच में ही हजारों कथाएं करने वाला एक वक्ता भी बैठा है। यही होगा, क्योंकि राक्षसों को भी मुक्ति मिलती है। जो भगवान के हाथों मारे गए उनको भी मुक्ति मिली है। तो फिर हम भी राक्षसों की तरह भगवान से बैर करके मुक्ति पालें? इतने भजन भक्ति करने के बाद में भी मुक्ति चाहिए? मुक्ति नहीं। यहां से पूरी भागवत का सिद्धांत बदल जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं है। अरे मुक्ति के लिए तो बहुत साधारण उपाय है। क्या? योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान का नाम कीर्तन किया जाए अंतिम समय तक तो भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भागवत की कथा मुक्ति के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है। हमें भक्ति मिले। मुक्ति का मतलब है कि भगवान किसी वैष्णव की श्रेष्ठता पुण्यों को देख करके उसको वैकुंठ बुला लें, वो मुक्ति है। लेकिन भक्ति क्या है? किसी भक्त की सुंदर भाव से विभोर होकर के, आनंदित होकर के वैकुंठनाथ भगवान वैकुंठ छोड़ के पृथ्वी पे आ जाएं, वो भक्ति है। हम मुक्ति के लिए नहीं, भक्ति के लिए कथा सुन रहे हैं, और हम भक्ति के लिए ही कथा कह रहे हैं। भगवान की एक भक्ता हुई, क्या नाम था उनका? खिचड़ी का भोग लगाती थी, कर्मा बाई कथा सुनी है? उनके पिताजी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो अपनी छोटी सी बालिका से कह के गए, लाली सुन, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे। बोले हाँ। बोले मंदिर में गोपाल जी बैठे हैं? बोले हाँ बैठे हैं। तो कछु ना करनो, बस एक काम करनो। बोले कहा करनो? बोले रोज कछु ना कछु सामग्री बना करके अपने गोपाल जी को भोग लगाइयो, जब वो भोग लगा लें तब तू खाइयो, बस इतना कर लियो और कछु मत करियो, बिना भोग लगाए मत रहियो। बंधुओं देखो, एक आपको एक नियम बता के जाएं। हम लोग कई बार होता है घर से बाहर जाते हैं, अपने घर के ठाकुर जी को अलमारी में 3-4 दिन कोई बंद कर जाते हैं, और 3-4 दिन से बेचारे ना भोजन पानी कुछ नहीं पाते। भगवान की कोई भी सेवा बंद हो जाए, लेकिन भोग की सेवा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। कई बार मेरा भी ऐसा क्रम बनता है कि 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है दूर, अब वहां ठाकुर जी को लेके कैसे जाएं, क्या व्यवस्था, रसोईया सब जगह नहीं जा पाएंगे, सब जगह व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो हम ठाकुर श्रृंगार हमारे अलावा कोई करता नहीं, तो हम कहते हैं हम श्रृंगार करके जा रहे हैं ठाकुर जी का, अपनी मैया से कह जाते हैं आप केवल एक काम करो, क्या 3 समय ठाकुर जी का भोग लगा देना बस, और रात में ठाकुर जी को उनके बिस्तर पर सुला देना, सुबह उठा देना, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। ठाकुर जी की भोग नित्य होना चाहिए। वो आपके घर में विराज रहे हैं तो आपके घर के सदस्य के रूप में ही विराजते हैं। उनको मूर्ति पाषाण भगवान समझ के पृथक मत करो अपने से, वो घर के ही सदस्य हैं। जिस प्रकार सबको भोजन है इसलिए उनको भी भोजन है। तो कर्माबाई से कह गए कि लाली रोज भोग लगा के और फिर पइयो। बोले ठीक। अब सीधी सादी कर्माबाई सवेरे सवेरे उठी बिना नहाए धोए, और उसने अग्नि चेता के चूल्हा पर और उस पर कढ़ाई रख के और खिचड़ी बना रही है, और खिचड़ी बनाती जा रही है, दांतुन करती जा रही है, और दांतुन करते करते सोच रही है खिचड़ी कहीं लग नहीं जाए, तो दांतुन के पीछे के भाग से उसको चला देती है और फिर दांतुन कर रही है।
ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर पात्र में खिचड़ी सजा करके, और लड्डू गोपाल बैठे थे, उनके सामने जाकर के पधरा दिया।